सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ज्योतिषीय यात्रा पर जहां तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 का त्रैमासिक कालचक्र खुलने जा रहा है। ये समय सामान्य नहीं बल्कि आकाशीय शक्तियों में तीव्र बदलाव का संकेतक है। इस दौरान शनिदेव पंचम भाव में वक्री रहकर आपकी सोच, निर्णय क्षमता और प्रेम के क्षेत्र में ठहराव और परीक्षा की स्थिति बनाएंगे। वहीं बृहस्पति देव अष्टम भाव में वक्री होकर जीवन के कुछ अनकहे रहस्यों से आपको परिचित करा सकते हैं। साथ ही कुछ अप्रत्याशित बदलावों की पृष्ठभूमि भी तैयार हो सकती है। इन महीनों में दो प्रभावशाली ग्रह होंगे जिनका असर आपकी निजी और सामाजिक दुनिया पर साफ दिखाई देगा। मंगल ग्रह भाग्य, कर्म और लाभ स्थान से गुजरते हुए ऊर्जा का संचार तो करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ टकराव की स्थितियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। और अंत में सूर्यदेव, जो आपके लाभेश हैं, जब अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे तब यह समय आपके आत्मबल और सामाजिक छवि की परीक्षा लेगा। कुल मिलाकर यह समय सजग रहने का है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी कर रही है। यह त्रैमासिक राशिफल विश्लेषण एक गहराई से समझने का प्रयास है, जो आपको आने वाले महीनों में ग्रहों की चाल के प्रभावों को जानने और अपने जीवन की दिशा को अधिक सटीकता से तय करने में सहायक बनेगा। यह विश्लेषण मुख्य रूप से आपकी लग्न राशि पर केंद्रित है, क्योंकि किसी भी ग्रह के गोचर का सबसे प्रभावशाली असर लग्न से ही परखा जाता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि की जानकारी नहीं है तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर भी एक मार्गदर्शक के रूप में समझ सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस ब्रह्मांडीय गणना को केवल जानकारी के रूप में न लें, बल्कि इसे अपने फैसलों, प्रयासों और जीवन की प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर एक नई दृष्टि विकसित करें। तो अब बिना किसी विलंब के आइए इस गूढ़ और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय सफर की शुरुआत करें और जानें कि अगस्त का महीना आपके लिए कौन से संकेत और संभावनाएं लेकर आने वाला है। अगस्त का महीना आपके लिए कई अंगों से भरा अनुभव लेकर आएगा। कुछ अवसरों की दस्तक तो कुछ चुनौतियों की झलक। महीने की शुरुआत में आपके स्वभाव और स्वास्थ्य के प्रतीक लग्नेश शुक्र 12वें भाव में कन्या राशि में नीच स्थिति में रहेंगे, जो संकेत करता है कि यह समय आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। त्वचा संबंधी समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन या थकान जैसी स्थितियां आपको सतर्क रहने का इशारा कर रही हैं। साथ ही इस दौरान आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है और अनावश्यक खर्चों का ग्राफ ऊपर जा सकता है। लेकिन हर स्थिति का दूसरा पहलू भी होता है। यह समय विदेश यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स या विदेशी निवेश से जुड़े लोगों के लिए फायदे के संकेत भी दे रहा है। यदि आप किसी ग्लोबल डील, ट्रैवल या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी योजना में हैं, तो ये समय आपके लिए अवसरों का दरवाजा खोल सकता है। 16 अगस्त को आपकी कुंडली में एक विशेष ऊर्जा का संचार होगा, जब सूर्य, जो लाभ भाव के स्वामी है, अपने स्वगृह सिंह राशि में प्रवेश करते हुए आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। ये गोचर न केवल अत्यंत शुभ है, बल्कि आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आय में वृद्धि के प्रबल संकेत मिलते हैं। अटके हुए धन की वापसी या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ की संभावना भी बनती है। आपके मित्र मंडल और बड़े भाई बहनों से संबंधों में गर्मजोशी आएगी और उनका सहयोग आपके प्रोजेक्ट्स या महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा। साथ ही ये समय आपके सामाजिक दायरे को विस्तार देने और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का बेहतरीन अवसर भी प्रदान कर सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और नेटवर्किंग क्षमता दोनों ही मजबूत होंगी। इस अवधि में जहां एक ओर सूर्य का शुभ प्रभाव आपके लिए लाभदायक स्थितियां लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर बुध की वक्री चाल कुछ उलझनें खड़ी कर सकती है। लाभ भाव में वक्री बुध के चलते आर्थिक लेन देन में देरी संभव है और दोस्तों या सहयोगियों के साथ संवाद में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कोई भी कागजी काम हो, खासकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, उसे ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होगा। इसी क्रम में 26 अगस्त को मंगल का दशम भाव में प्रवेश आपके कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। ये गोचर आपको लक्ष्य के प्रति बेहद केंद्रित और मेहनती बनाएगा, जिससे आप अपनी पेशेवर दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, जो कभी कभी आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्से की भावना बढ़ा सकते हैं।
इसलिए ऑफिस के माहौल में संयम बनाए रखना, सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ संतुलित व्यवहार करना बेहद जरूरी होगा, ताकि आपकी प्रोफेशनल इमेज पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। अगस्त का सबसे शुभ और निर्णायक मोड़ 31 तारीख को सामने आएगा, जब आपके स्वामी ग्रह शुक्र, जो अब तक नीच अवस्था में थे, अपनी उच्च ऊर्जा के साथ आपकी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन केवल एक गोचर नहीं, बल्कि मालव्य योग जैसे राजयोग का सृजन है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक माना जाता है। इसका प्रभाव आपके जीवन में एक नई रोशनी की तरह होगा, जहां खोया हुआ आत्मबल फिर से लौटेगा, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षक चमक उभरेगी और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके आसपास का माहौल भी आपकी उपस्थिति से प्रभावित होगा, लोग आपकी बातों और कार्यशैली से प्रेरित होंगे और सामाजिक स्तर पर आप एक नई पहचान बनाते नजर आएंगे। ये समय आपके लिए आत्मविश्वास, सौंदर्य और संबंधों की ऊंचाइयों को छूने का सुनहरा अवसर लेकर आएगा। अब हम कदम रखते हैं सितंबर के माह में, जो इस पूरे त्रैमासिक दौर का सबसे निर्णायक और गतिशील चरण साबित हो सकता है। इसकी शुरुआत आपके लिए उत्साहजनक रहेगी, क्योंकि लग्नेश शुक्र इस समय आपकी ही राशि में मालव्य योग का निर्माण करते हुए विराजमान है, जिससे आपका आत्मबल, आकर्षण और निर्णय शक्ति चरम पर होगी। लेकिन जैसे जैसे माह आगे बढ़ेगा, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे और यहीं से माह का असली मोड़ शुरू होता है। अष्टम भाव रहस्यों, अप्रत्याशित बदलावों और गहराई से जुड़े अनुभवों का प्रतीक है, और जब इसका स्वामी ग्रह वक्री अवस्था में आए तो जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं का योग प्रबल हो जाता है। ये समय आपको रहस्यवाद, अध्यात्म, तंत्र ज्योतिष या अनुसंधान जैसे विषयों की ओर खींच सकता है। साथ ही पैतृक संपत्ति, विरासत या साझा संसाधनों से जुड़े मुद्दे एक बार फिर सतह पर आ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना आवश्यक होगा और खासतौर पर ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना इस समय की प्रमुख सलाह होगी। 17 सितंबर को आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव होने जा रहा है, जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि सूर्य यहां नीच के माने जाते हैं, और जब लाभेश इस भाव में नीच अवस्था में आता है तो व्यय में अनियंत्रित वृद्धि, मान सम्मान में गिरावट और सरकारी मामलों में अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी या नैतिकता से भटके कार्यों से पूरी तरह बचना बेहद जरूरी होगा। लेकिन इसी समय एक रोचक संतुलन बनता है, क्योंकि बुध भी उसी भाव में स्थित होंगे और कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं। भाग्येश और व्ययेश के रूप में उच्च बुध का सूर्य के साथ युति करना नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग जैसी विशेष स्थितियों को जन्म देता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप विदेश से जुड़े व्यवसाय में हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत है या अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, तो यह गोचर आपके लिए अद्भुत अवसरों का द्वार खोल सकता है। साथ ही यदि आप किसी कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं, तो थोड़े संघर्ष के बाद निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। सितंबर का महीना खगोलीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील और परिवर्तनकारी रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 2 प्रमुख ग्रहण घटित होंगे जो आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर गहरा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण आपके पंचम भाव में लगेगा, जो प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। इस ग्रहण का असर आपकी रोमांटिक जिंदगी में असमंजस या दूरी की स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी सेहत पर विशेष नजर रखें, क्योंकि यह समय उनके स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। इसके बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण 12वें भाव में घटित होगा, जो खर्च, विदेश, मोक्ष और छिपे हुए विरोधियों से संबंधित होता है। ये ग्रहण आपके जीवन के किसी पुराने अध्याय को बंद कर
एक नई आध्यात्मिक दिशा की शुरुआत का संकेत देता है। ध्यान, साधना और आत्ममंथन के लिए यह समय बेहद उपयुक्त है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी होगा कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और किसी गुप्त विरोधी की चाल से सतर्क रहें। चलिए अब अक्टूबर की ओर बढ़ते हैं, जहां माह की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी, क्योंकि शुक्र जो आपके लग्न में स्थित है, मानसिक संतुलन और शारीरिक स्फूर्ति दोनों में इजाफा करेंगे। आपका आकर्षण और आत्मविश्वास इस समय अपने चरम पर रहेगा। फिर 13 अक्टूबर को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होगा, जब मंगल आपके दूसरे भाव में यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह उनका स्वगृही स्थान है, जिससे यह गोचर और भी अधिक प्रभावशाली बन जाता है। यह समय आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता और सुधार का संकेत देता है। अटके हुए पैसे लौट सकते हैं, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पारिवारिक मामलों में आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। आपकी वाणी में जोश और प्रभाव दोनों देखने को मिलेंगे, जिससे न केवल आप अपनी बात बेहतर ढंग से रख पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे। कुल मिलाकर यह समय धन, संबंध और संवाद के क्षेत्र में आपके लिए अनुकूल अवसर लेकर आ रहा है। 17 अक्टूबर को सूर्य जब एक बार फिर अपनी राशि बदलते हुए आपके लग्न भाव में यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये गोचर एक मिश्रित अनुभव लेकर आएगा। क्योंकि सूर्य यहां नीच के माने जाते हैं, इसलिए यह समय व्यक्तिगत स्तर पर कुछ मानसिक और शारीरिक चुनौतियां लेकर आ सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। सिरदर्द, आंखों की तकलीफ या थकावट जैसी स्थितियां भी सामने आ सकती हैं। साथ ही ये समय आपको अपने अहम और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की सलाह देता है, क्योंकि जरा सी असंवेदनशीलता आपके नजदीकी संबंधों में खटास ला सकती है। लेकिन यही तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। 29 अक्टूबर को बुध का लग्न में प्रवेश इस पूरे समीकरण को संतुलित करने का काम करेगा। जब नीच के सूर्य की युति बुध से होती है, तो नीच भंग राजयोग बनता है, जो नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और बुद्धिमत्ता, संवाद कुशलता और तार्किक सोच से हालात को आपके पक्ष में मोड़ने की क्षमता देता है। चूंकि बुध आपके भाग्येश भी है, उनका लग्न में आना आपके भाग्य को सक्रिय करेगा और कठिन समय में भी आपके प्रयासों को सही दिशा देने में सहायक बनेगा। 20 अक्टूबर को जब आपके लग्नेशी शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये गोचर आपके लिए कई स्तरों पर लाभदायक साबित हो सकता है। चूंकि दूसरा भाव धन, पारिवारिक रिश्ते और वाणी से जुड़ा होता है, इसलिए शुक्र का यह आगमन न केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि पारिवारिक माहौल में भी सौहार्द और गर्मजोशी लाएगा। ये समय आपको धन संचय करने, निवेश की योजना बनाने और परिजनों के साथ गुणवत्ता भरे पल बिताने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी बातचीत में एक खास मिठास और प्रभाव दिखाई देगा, जिससे लोग सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। कह सकते हैं कि अक्टूबर का महीना जहां कुछ आत्ममंथन और आत्मसंयम की मांग करेगा, वहीं यह आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के कई खूबसूरत और सकारात्मक रास्ते भी दिखाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादलों के बीच से झांकती सूरज की किरणें। अब आइए इन 3 महीनों के लिए कुछ ऐसे आसान, प्रभावशाली और सिद्ध उपायों की चर्चा करते हैं, जो न केवल ग्रहों के संभावित नकारात्मक असर को कम करने में सहायक होंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगे। खास बात यह है कि ये उपाय जटिल नहीं है। इन्हें आपको केवल एक बार करना है, और वो भी तब जब आप इस वीडियो को देखें। उसके अगले दिन से किसी भी शुभ समय पर शुरू किया जा सकता है। ये छोटे छोटे कर्म सही भावना और विश्वास के साथ किए जाए तो जीवन की बड़ी चुनौतियों को भी संतुलित किया जा सकता है। सबसे पहला सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 7 तरह के अनाज, जिन्हें सतनाजा कहा जाता है, दान करें। यह न केवल आपके जीवन से बाधाओं को दूर करेगा, बल्कि कर्म फल की गति को भी संतुलित करेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो शुक्र और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी गौशाला जाएं और वहां गायों को हरे या पीले रंग के ताजे फल स्वयं अपने हाथों से अर्पित करें। ध्यान रहे, फल ही दें, चारा नहीं, क्योंकि यह क्रिया आपको सीधे आध्यात्मिक और ग्रहों की शुभता से जोड़ती है और आपके भीतर प्रेम, समर्पण और विनम्रता की भावना को भी जागृत करती है। तीसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि यदि आप अपने लग्नेश शुक्र को सशक्त करना चाहते हैं, तो किसी भी शुक्रवार को
देवी दुर्गा के मंदिर जाएं और वहां एक मीठा पान, चावल से बनी खीर और सफेद फूलों की माला श्रद्धा सहित अर्पित करें। यह क्रिया न केवल आपके भीतर की सौंदर्य, आकर्षण और सृजनशीलता को जागृत करती है, बल्कि ग्रहों की कृपा को भी सक्रिय करती है। मंदिर में ही शांत मन से बैठकर दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करें और फिर शुक्रदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना आपकी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और प्रेम संबंधों में संतुलन लाने में विशेष रूप से सहायक होगी। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो विशेष रूप से मंगल और सूर्य के अशुभ प्रभावों को संतुलित करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। किसी शुभ दिन शिवलिंग पर गंगाजल, गुलाब जल और इत्र को मिलाकर श्रद्धा से अभिषेक करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके भीतर की अग्नि तत्व को संतुलित करती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता भी प्रदान करती है। अभिषेक के बाद वहीं शांत चित्त होकर ओम रुद्राय नमः इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय आपके भीतर छिपे हुए गुस्से, अहंकार और अस्थिरता को दूर कर आत्मबल और आंतरिक संतुलन को दृढ़ बनाने में मदद करे। और अब बात करते हैं अंतिम लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय की, जो राहु और केतु से जुड़ी अचानक उत्पन्न होने वाली बाधाओं, भ्रम और अनचाही स्थितियों से बचाव के लिए बेहद कारगर है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को किसी भैरव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें और पूरी श्रद्धा के साथ भैरव चालीसा का पाठ करें। यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करती है और आपको मानसिक स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आपके क्षेत्र में भैरव मंदिर उपलब्ध नहीं है तो आप घर पर ही भैरव बाबा का ध्यान करके ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घर में उनकी मूर्ति या चित्र स्थापित ना करें। सिर्फ स्मरण और आस्था ही पर्याप्त है। ये उपाय जितने सहज है उतने ही गहरे असर छोड़ने वाले भी हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में जब जीवन आपको चुनौतियों की कसौटी पर परखेगा, तब ये छोटे छोटे कर्म आपको भीतर से मजबूती और संतुलन प्रदान करेंगे। अगर पूरे त्रैमासिक दौर को देखें तो यह परिवर्तन और आत्मविकास का एक सशक्त चरण है। अगस्त वह महीना होगा जो आपको कर्म भूमि पर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सितंबर इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्ममंथन का समय होगा, जब आपको धैर्य, विवेक और स्थिरता से काम लेना होगा। और अक्टूबर आपकी रणनीति, वाणी और पराक्रम की परीक्षा लेकर आपको उसके अनुसार फल भी देगा। यह समय जीवन में पुराने विचारों, रिश्तों या आदतों को पीछे छोड़कर नयापन अपनाने का है। एक ऐसा नयापन जो आपको न केवल आगे बढ़ाएगा बल्कि भीतर से बदल भी देगा। हम आशा करते हैं कि ज्योतिषी विश्लेषण न केवल आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, बल्कि आने वाले समय की तैयारियों में भी सहायक बनेगा। जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आप हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास, विवेक और सकारात्मकता के साथ कर सकें। यही हमारी शुभकामना है।